नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधान सभा के परिसर में हैं और आपको बता दें कि 28 फरवरी से बिहार विधान सभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र में कई मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य दूसरे काम भी पूरे किए जाएंगे, लेकिन इस बात की संभावना भी पुरजोर है कि बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है और सरकार को विपक्ष घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि बजट सत्र कैसा होगा। सर देखिए, 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो 1 महीना चलेगा। 19 बैठकें होंगी। पहला दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है कि साल की पहली बैठक राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, उसकी शुरुआत। तो पहला दिन 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, जो यहाँ का सेंट्रल हॉल में हुआ करता है, वहाँ एड्रेस करेंगे। और उसी दिन बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी, जो वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो पेश करेंगे। तो पहले दिन की शुरुआत ऐसे होगी। 3 मार्च को बिहार बजट आएगा, जो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं वो पेश करेंगे। और फिर ये 28 मार्च तक जो सत्र चलेगा, जो मैंने आपसे बताया कि 19 बैठकें होंगी, उसमें 14 दिन 12 दिन अभी जो कार्यसूची आई है उसमें विभिन्न विभागों की अनुदान मांग पर चर्चा होगी, कई बिल आएंगे। अब ये जो लंबा सत्र होगा, स्वाभाविक है सत्र चले और हंगामा ना हो। पिछले सत्र में, शरतकालीन सत्र में तो 1 मिनट के लिए 6 दिन का सत्र था। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दिखे ही नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं आए इस सत्र में। यानी ये अब 19 दिनों का सत्र है और ये चुनाव के पहले, जब चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो इस सत्र में होंगे, सरकार को घेरेंगे, नीतीश कुमार पर हमला बोलेंगे। आए दिन रोज जिस ढंग से हमला बोला करते हैं, अब सदन में सरकार के प्रश्न के सवाल पर, मुद्दे के सवाल पर, ध्यान आकर्षण के सवाल पर सरकार को भरसक घेरेंगे। तो हंगामेदार होगा, जो आपने सही कहा, अपनी चर्चा में ये बात कही। अब रही बात कि कुछ खास मुद्दा क्या होगा। जी, चुनाव के पहले तो सरकार को घेरना है। एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। अभी भी हम लोगों ने चर्चा की थी अभी कि आए दिन जिस ढंग से हत्या, लूट, इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, पुलिस फायरिंग हो रही है, तो एक ही सवाल है, यहाँ कई वो माफिया सक्रिय है। इसके लिए सरकार, पुलिस पिछले साल विधेयक लाई थी, शराब माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया। अब इसके लिए अंकुश के लिए कानून बने तो क्या इसका हिसाब किताब निश्चित रूप से विपक्ष लेगा ही कि भाई आपने कानून तो बना दिया, कौन अंकुश ना शराब की खपत रुकी। पूर्ण शराबबंदी है बिहार में 2016 से। आए दोनों आप देखते हैं कि अखबार लाखों रुपए की शराब की खेप पकड़ी है। शराब उड़कर आती है क्या? ये है हाल। जी, ये सवाल तो विपक्ष पूछेगा ही। एक लंबा लोग अनुमान है कि 20-25 हज़ार का ये काला कारोबार, एकदम काला धंधा ये शराब का चल रहा है। बालू का वही हाल, जमीन का वही हाल। यहाँ भूमि सुधार के लिए सरकार सर्वे करा रही है, और भू माफिया की स्थिति, कहाँ ज़मीन है, जिस ढंग से पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है राजस्व भूमि सुधार विभाग। तो सर्वे चल रहा था, मार्च तक सरकार ने रोका उसको, चुनाव के कारण रोका है। एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध, लोगों का दर्द, वो सवाल है। तो विपक्ष तो विधानमंडल के सत्र में घेरने से भरसक कोशिश करेगा। 28 तारीख से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। उसके पहले 24 जनवरी को प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। जी, वो भागलपुर में किसान महापंचायत है, समझिए, किसान सम्मान समारोह, जिसमें पूरी बीजेपी उसमें लग गई है, मुख्यमंत्री भी उसमें शरीक होंगे। और कोई 3 लाख से अधिक किसानों को वहाँ जुटाने की तैयारी है। कोई 12 जिलों में पूरा संगठन का एक्टिव हो गया है। कई परियोजनाओं का वो उद्घाटन भी, या शिलान्यास भी करने वाले हैं, जिसमें चर्चा है कि विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बनना है, उसके लिए वर्षों पहले 400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे चुकी है। कोई 20-22 हज़ार करोड़ की लागत से पीरपैंती में थर्मल पावर स्टेशन बनने जा रहा है। उसकी भी सब औपचारिकता हो रही है, और मुझे लगता है कि उनके इस विजिट में उसका भी शिलान्यास हो सकता है। तो अब तो अभी चुनावी साल है, प्रधानमंत्री कई बार आते रहेंगे। जैसे केंद्रीय बजट में बिहार तो खास रूप से इस बार दिखा। एक इंस्टीट्यूट बनाने का, एक बोर्ड बनाने का,
और कई सारी घोषणाएं हुई थी। जी जी। तो अभी जो बजट सत्र हो रहा है इसमें ये सारी चर्चाएं होंगी, महंगाई, बेरोजगारी। अब बिहार में अभी देखिए नियुक्ति का मसला है। जो नियुक्ति के मसले पर तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई चुनाव के पहले हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे और लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं रोजगार को। लेकिन बिहार के लिए तब भी अभी भी रोजगार और नौकरी और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। सर, विधानसभा के बजट सत्र की बात करें तो आपने बताया बहुत सारे मुद्दे गिनाए। ये मुद्दे पहले से भी रहे हैं। अभी जब सत्र शुरू होगा तो विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? कौन से हथियार से वार करेगा? कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो जिसे प्रमुखता से विपक्ष उठा सकता है? विपक्ष हर रोज के लिए अलग अलग एजेंडा तय करता है। क्या किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरे हैं, सदन से लेके और सदन से बाहर तक। तो मैंने तो कई मुद्दे आपको गिना दिए। जी जी जी, बिल्कुल। तो मुद्दे गिना दिए, महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर, सर्वे, चकबंदी, शिक्षकों की नौकरी, शिक्षकों का ट्रांसफ़र। अब सरकार ही मान रही है कि शिक्षा विभाग में घनघोर भ्रष्टाचार है, रोकने के लिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। अभी देख लीजिए 3 महीने से वित्त विभाग के यहाँ कोई क्या बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है कि यहाँ कोई 8 लाख 5 लाख शिक्षक और 3 लाख सरकारी कर्मचारी जो कार्यरत हैं और लगभग उसी संख्या में पेंशनधारी हैं, उनका 2-2.5 महीने से वेतन नहीं मिला है। कोई 35-40 हज़ार करोड़ का पेमेंट हेल्डअप है, इसलिए कि वित्त विभाग में एक नया कोई लाया जा रहा है, कोई सिस्टम जो है उसमें सुधारने के लिए। अब केंद्र सरकार ने तय किया है कि 31 मार्च तक वो नया मॉड्यूल आप इंट्रोड्यूस कीजिए और अब उसमें आनन फानन में किया गया है। तो 50% के 80% कर्मचारियों का शिशु का वेतन ही नहीं मिला है अभी तक। आज आप 11 तारीख हो गया, 11 तारीख को आप बात कर रहे हैं। तो कैसा सुशासन जो अपने कर्मचारियों को समय से वेतन ना दे। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे उठेंगे वहाँ कि भाई मुख्यमंत्री रोज अभी देखिए आज औरंगाबाद में है, तो आप प्रगति यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी विधायकों का भी वेतन नहीं मिला है। तो जब ये हाल है तो सरकार ही सब घेरेगा ना विपक्ष कि विपक्ष तो यही सब मुद्दे होते हैं। सरकार जहाँ विफल होगी यही तो उसका दायित्व है घेरना। जी जी जी। बजट के अलावा और कौन से बिल हैं जो आ सकते हैं जिसके? अभी बिल का भी देखिए कुछ तो शिक्षा विभाग का भी कुछ बिल होगा, कुछ भूमि सुधार में भी मुझे लगता है कि बिल लाया जाएगा। अभी जो बिहार में सर्वे हो रहा है तब एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं। जी जी जी। तो उस कानून में भी संशोधन की ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है कि 5-7 विधेयक भी आएगा जी इस सेशन में। वो लास्ट में आता है, लास्ट वीक में आता है। लेकिन अभी पहले तो बजट पास कराना है, फिर अभी चालू वित्तीय वर्ष का फिर एक तीसरा अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। तो सरकार के एजेंडे की तो कमी है नहीं। हंगामा भी होते रहेगा तो भी बजट और सरकार की सारे काम होते रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आपने ठीक ही कहा कि ये बजट सत्र उसी तरह से हंगामेदार होगा जिस तरह से और सभी सत्र होते हैं। बिल्कुल। तो बजट सत्र की तैयारियां जोरों पर है और 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा बिहार विधान मंडल का बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार होगा। सर और कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मुद्दा और रह गया जी, जो आपने कहा। एक मुद्दा है कि बजट सत्र पिछले साल के बजट सत्र में और उसी समय शक्ति परीक्षण होना था। जी जी। नीतीश कुमार ने पाला बदला था, राजद को साथ छोड़ के बीजेपी के साथ फिर से आ गए थे। तो 6 विधायकों ने पाला बदल लिया है। जी इसमें राजद के 4 विधायक, कांग्रेस के बाबू पाला बदल की कार्रवाई तो मेमोरी उसी दिन चली जानी चाहिए थी। वो स्पीकर के यहाँ आवेदन पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से अब चुनाव नज़दीक है तो विपक्ष की ओर से स्पीकर को भी घेरने की कोशिश होगी कि भाई आप कैसे बैठे हैं, संविधान में जो प्रावधान कर रखा गया है आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में उनको स्मार पत्र भी दिया गया था जी जी राजद की ओर से। मुझे लगता है इस सत्र में भी, इसलिए कि इस सेशन के बाद फिर पाला बदल होने वाला है। कई विधायक पाला बदलेंगे। चुनाव नज़दीक होता ही है। लेकिन जिन लोगों ने पाला बदल लिया तो उसके प्रति तो वो पार्टियां प्रतिशोध में है कि भाई उनकी मेमोरी ख़त्म करा दें। और यहाँ आवेदन दे रखा गया है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि KV-SU विधानसभा के इस सत्र में एक पक्ष और विपक्ष में टकराव का मुद्दा हो गया। तो विपक्ष के निशाने पर सिर्फ सरकार नहीं होगी बल्कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे, क्योंकि विपक्ष पहले ही मांग कर चुका है कि जिन विधायकों ने पाला बदला है उनकी सदस्यता रद्द की जाए,
लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा विपक्ष के निशाने पर विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे और सरकार तो रहेगी ही रहेगी। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।